फार्म ट्रक पावर मैक्स 60 की फर्स्ट सर्विस। आज हम आपको फार्म ट्रक पावर मैक्स 60 की फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट और फर्स्ट सर्विस आप घर पे मैकेनिक के द्वारा कैसे कर सकते हैं ये बताएंगे। सबसे पहले सर्विस करते हैं तो हम जहाँ से ऑयल डालते हैं उसको हमें खोलना है। इसका रीज़न क्या है, यदि हम इसको खोल देंगे तो हमारा जो ऑयल फिल्टर है वह इजी खुल जाएगा। जो इसके अंदर वैक्यूम बना हुआ रहता है वह आसानी से रिलीज़ हो जाएगा। तो हम वो बातें आपको बताएंगे जो कोई मैकेनिक आपको नहीं बताता है जब आप सर्विस करते हो उस समय। ध्यान रखें, इंजन ठंडा होना चाहिए जिससे साइलेंसर में हमारा हाथ नहीं लगे, क्योंकि फिल्टर ऑयल फिल्टर क्लोज जगह पे होते हैं ट्रैक्टर के। तो दोनों हाथों से ताकत लगा के हम इसको खोल सकते हैं, नहीं तो गाँव के देसी तरीके से रस्सी की मदद से भी हम इस ऑयल फिल्टर को आसानी से हम खोल सकते हैं। एक बार ऑयल फिल्टर को लूज़ कर दें या आप बिल्कुल हटा भी सकते हैं। हम इसलिए इसको थोड़ा लूज़ करके वापस कस रहे हैं कि इसका पूरा ऑयल जो वैक्यूम बना था वो ड्रेन होके नीचे गिर जाए। अब ड्रेन प्लग वाली जगह को अच्छी तरह हमें साफ़ कर लेना है और उसके बाद इसको स्पैनर की मदद से, जो इसमें सही स्पैनर आएगा उसकी मदद से हमें इसको रिमूव करना है। जैसे जैसे हम धीरे धीरे रिमूव करेंगे तो ये ओपन होता चला जाएगा, ऑयल की बूंदें टप टप नीचे गिरना चालू हो जाएंगी। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी बातें बता रहे हैं कि जो आप मैकेनिक भाई के पास जाते हैं, वहाँ सर्विस कराते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप घर पे ही सर्विस अपनी कर सकते हैं। तो हम 50 घंटे वाली इसकी फर्स्ट सर्विस कर रहे हैं और इसमें साथ में आपको बताएंगे कि इसकी रियल कॉस्ट कितनी है। ओरिजिनल जो ऑयल का खर्चा है कंपनी फिटेड, इसमें 500 घंटे वाला कवच का ऑयल डलता है। दोस्तों, सुरक्षा का भी आता है 500 घंटे का, पर ये लेटेस्ट मॉडल 2025 अब से इसमें कवच का ऑयल डलने लगा है। तो 50 घंटे पे ऑयल का कुछ बिगड़ता नहीं है, पर वो इंजन की घिसावट की वजह से जो कण घिसते हैं जिससे हमारे सिस्टम को डैमेज नहीं करें पीस सेल को, इसलिए हम इसकी सर्विसिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो 50 घंटे वाली सर्विस करना ज़रूरी हो। अब देखो दोस्तों, हमने जो बताया था वो आपको हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि अब हम इस फिल्टर को खोलेंगे, इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं मिलेगा। आप सोचोगे ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। जो प्रोसीजर हमने बताया उस तरह करना है तो आपका जो इंजन है ये बुरी तरह काला नहीं होगा कभी भी। जैसे हम ऐसे डायरेक्ट खोल देंगे जिसमें ऑयल भरा हुआ रहता है, पूरा ऑयल नीचे एक साथ गिर जाता है। हमने इसको लूज़ किया, वापस से टाइट किया, जिससे इसका पूरा ऑयल निकल जाएगा। अब हम आपको इसको खोल के दिखा दें। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें। यहाँ तक देखने के बाद आपको पता लग ही गया होगा। देखो, ऑयल फिल्टर आपको हम दिखाते हैं, बिल्कुल ड्राई निकला है, एक दो बूंद गिरती है। जिस टेक्निक से हम बता रहे हैं वह ग्राउंड वाली टेक्निक है, देहाती टाइप से हम आपको समझा रहे हैं, देसी तरीके से, जैसा हमारा चैनल है देसी ऑटो ज्ञान, उसी तरीके से। उसके बाद हमें नए ऑयल फिल्टर को लेना है और इसमें जो भी बकेट के अंदर ऑयल बच जाता है या फर्स्ट में, इसमें पूरी तरह हम ऑयल को इस तरह डाल देना है जिससे हमारा भर जाए। क्योंकि ये ट्रैक्टर तो सादा है, जिस ट्रैक्टर में टर्बो चार्जर होता है उसका लुब्रिकेशन इंजन ऑयल से ही होता है। तो अगर हम खाली फिल्टर को लगाएंगे टर्बो फ्री में ऐसे ही घूम जाएगा, तब तक हमारे टर्बो कुछ % डैमेज होने का चांस है। अब बारी आती है नया इंजन ऑयल। दोस्तों देखो, नया इंजन ऑयल बिल्कुल घी की तरह है, गाँव में जैसे घी होता है। तो आप इसमें ऊपर एक कीप लगाएं जिससे हमारा ऑयल वेस्टेज नहीं हो। लोग बाग ऐसे ही करते हैं, वो तरीका ठीक नहीं है। कीप लगाएं और इसमें आप ऊपर एक छेद कर देंगे तो ये जैसे धार अप डाउन हो रही है वह भी नहीं होगी। ये काम वाली बातें हम आपको बता रहे हैं कि एक्स्ट्रा छेद कर देना है जिससे इसका एयर निकल जाएगा। आराम से इसको इंजन ऑयल को हम डाल सकते हैं। फार्म ट्रक 60 में पावर मैक्स 2025 मॉडल है, इसमें 7.5 लीटर इंजन ऑयल आता है और जो 6055 आता है उसमें 8.5 लीटर इंजन ऑयल आता है। अब बात करते हैं इस बकेट की कॉस्ट की। तो ये दोस्तों 2850 रुपये की बकेट आती है। बकेट तो महंगी है, पर इसका फ़ायदा हमें क्या है कि हम 500 घंटे, जहाँ पे दो बार ट्रैक्टर की सर्विस हो जाती है, इसकी अकेली होती है। तो इस प्रकार इसकी वैसे तो कॉस्टली सर्विस है, बट अगर उस 500 घंटे को देखा जाए तो इसकी सर्विस बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। ये लिफ्ट फिल्टर है। अब लिफ्ट फिल्टर हम खोल रहे हैं तो इसका ऑयल भी वेस्टेज गिरेगा, तो उस ऑयल को हमें गिराना नहीं है, उसको हम सेव करना है। तो हम उस ऑयल को कैसे सेव करेंगे, थोड़ा बहुत गिरेगा, 10 20 50 ग्राम खोलते समय, वो गिरने दो, क्योंकि रेत मिट्टी जमी हुई है साइड में, गिरेगा चलेगा। दूसरा हम ऑयल फिल्टर लेंगे हाइड्रोलिक वाला, लिफ्ट ऑयल फिल्टर बोलते हैं। इसकी MRP रेट होती है 750 रुपये का, ये दोस्तों आता है। 750 का ये आता है और 300 रुपये का डीजल फिल्टर आता है और 700 रुपये का नॉर्मल ऑयल फिल्टर आता है, जो इसमें ऑयल फिल्टर है। इस तरह हमें इसके ऑयल को ले लेना है। ऑयल जैसे हमने ले लिया तो ऑयल फिल्टर में जो ऑयल बचा है उस ऑयल को हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि अगर हम पूरा ऑयल
खाली कर देंगे तो हमारा हाइड्रोलिक का आधा लीटर ऑयल तो मिनिमम खाली होगा ना दोस्तों। तो इसमें ऑयल को क्योंकि फिल्टर हो जाएगा, पुराना ऑयल का कोई दिक्कत नहीं, नया ही ऑयल है। क्योंकि इसका हाइड्रोलिक का जो ऑयल है हम 1200 घंटे पे चेंज करते हैं। इसका इनिशियल 50 घंटे वाला चेंजिंग का नहीं है, 1200 घंटे पे हम हाइड्रोलिक का ऑयल अब चेंज करेंगे। ऑयल फिल्टर अगली सर्विस सेकंड सर्विस में नहीं करेंगे। और दोस्तों आपको सेकंड सर्विस जब आएगी तो बताएंगे क्या क्या चेंज करते हैं। फर्स्ट सर्विस में ध्यान रखना है इंजन ऑयल फिल्टर, हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर, एयर क्लीनर में हवा मार देनी है। उसके बाद अगर आप डीजल फिल्टर चेंज करना चाहते हो तो आपके ऊपर, डीजल फिल्टर चेंज करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, नहीं तो बीच में कभी भी चेंज कर सकते हो, अगली सर्विस पे चेंज कर सकते हो। तो कंपनी की कॉस्ट हमने बताया नहीं, कंपनी की कॉस्ट फर्स्ट सर्विस पे फ्री होती है, कोई नहीं है, ये चार्ज है। तो आप जोड़ सकते हैं कि इसका कितना पैसा हो गया। 2900 रुपये की बकेट, 750 रुपये का ये फिल्टर, 700 रुपये का दूसरा फिल्टर और 300 रुपये का डीजल फिल्टर। तो ऐसे करके इसकी सर्विस की कॉस्ट निकल के आती है कि कितने रुपए इसकी सर्विस कॉस्ट है। इसके बाद हम हाइड्रोलिक लिफ्ट फिल्टर को धीरे धीरे टाइट करेंगे। उसके बाद हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है, अपने हाथों को क्लीन कर लेना और फिल्टर को भी एक साफ़ कपड़े से हम क्लीन कर लेंगे। और क्लीन करने के बाद हम फिल्टर को फिर हैंड टाइट करेंगे। दोस्तों कभी भी याद रखना है इन फिल्टरों को हमेशा ही हैंड टाइट करना है। और ट्रैक्टर को क्या नाम है स्टार्ट करके हम चेक करेंगे। इंजन ऑयल फिल्टर और नॉर्मल हाइड्रोलिक फिल्टर के ऊपर से ऑयल नहीं गिरना चाहिए। दोस्तों हमने ऐसा सर्विस किया, कहीं से भी ऑयल लीकेज नहीं है। हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारी अगली वीडियो फ्यूल पंप की लाइफ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर आएगी। तब तक के लिए हमारे चैनल देसी ऑटो ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।